दीपिका ठक्कर जी, राधे राधे। महर्षि आपका एकांतिक वार्तालाप सुनती हूँ और मुझे मेरे मन में काफी प्रश्नों का हल भी मिला है। महर्षि मेरा प्रश्न ये है कि मुझे छोटी छोटी बातों पर बड़ा गुस्सा आता है। जैसे मंदिर, गुरुद्वारे आदि तीर्थ स्थानों पर जाती हूँ, वहां अगर दर्शन करते समय किसी का धक्का लग जाए या कोई मेरे से आगे निकल कर दर्शन कर ले तो मेरे मन में गुस्सा आ जाता है। मुझे पता है कि ये बात गलत है, भगवान के स्थान पर सब भगवान रूपी संगत होती है, पर मैं अपने मन को उस समय कंट्रोल नहीं कर पाती और गुस्सा कर देती हूँ। नहीं, गुस्सा आना और गुस्सा प्रकट करना, इन दो में थोड़ा अंतराय होना चाहिए। प्रकट तो नहीं करती, मतलब मैं सामने नहीं हाँ, बोल। तो कोई बात नहीं, वो मन है, मन में प्रतिकूलता सहन करने की सामर्थ्य नहीं है। अगर नाम जप किया जाए तो प्रतिकूलता सहने की सामर्थ्य आ जाएगी। नाम जपत आई सब सोई, देव सुबुद्धि कृपा करि मोहि, पोइ सुगुन माला रचो। अगर हम नाम जप करें तो हमारे अंदर इतना विवेक जागृत हो जाएगा कि छोटी छोटी बातों में क्या, बड़ी से बड़ी अपमान और प्रतिकूलता की परिस्थिति में भी हम विवेक के द्वारा अपने को बचा लेंगे, क्रोध नहीं करेंगे। क्रोध करने से दूसरे की हानि नहीं होती, अपना ही पुण्य क्षय होता है, अपनी ही मन की आनंद शांति नष्ट होती है। तो हमें लगता है क्रोध क्यों करें। अगर कोई हमें धक्का दे देता है, हमसे आगे निकल जाता है, हम धैर्यपूर्वक खड़े रहें, हम थोड़ा सह लें। ये तो बढ़िया बात है जो आपने कहा, सब संगत भगवत स्वरूप है। तो हम ये जब इतना ज्ञान रखते हैं तो हमें सहन करना चाहिए। अगर अंदर क्रोध आ जाए तो भी उसे बाहर व्यक्त नहीं करना चाहिए, वो अपने आप क्षीण हो जाएगा। अंदर आए हुए क्रोध से विशेष हानि नहीं, जब तक वो क्रिया रूप में परिणित ना हो जाए। तो अंदर ही अंदर वो बात खत्म हो गई, ना उसका पाप लगेगा और ना कोई नवीन कर्म बना। लेकिन अंदर आया और हमने क्रिया कर दी, अब वो अपराध बन जाएगा। इसलिए सावधान रहे। अगर क्रोध को विवेक के द्वारा शांत कर पाए तो बहुत अच्छा है, न शांत कर पाए तो क्रिया रूप में ना आने दें, उसे अंदर ही अंदर वो अपने आप थोड़ी देर रहेगा, फिर शांत हो जाएगा। और जिस समय क्रोध आए उस समय नाम जप जरूर करना चाहिए, क्योंकि क्रोध को अग्नि कहा गया है और नाम जप बड़ा शीतल जल की तरह उसे शांत कर देगा। काम क्रोधादि अग्नियां हैं, यदि भगवान नाम लिया जाए, प्रियाजू का नाम लिया जाए, श्री जी के चरणों का चिंतन किया जाए तो निश्चित शांति प्राप्त हो जाएगी। श्री जी के चरण बड़े शीतल हैं। श्री लालजू महाराज भी अपने हृदय के प्रेम अग्नि को शांत करने के लिए लाडली जी के चरण हृदय में विराजमान करते। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैक मकरंद रसौघ पूर्णम, हृदयर्पितम मधुपते स्मरतापमुग्रम, निर्वापयत परम शीतलमाश्रयामि। श्री वृंदावनेश्वरी जी के चरणारविंद क्या है? परम शीतल हैं। तो हम लाडली जी के गोरे चरणारविंद का चिंतन करें, राधा 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 ऐसा नाम लेने लगे, क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। और सब में भगवान को देखने की चेष्टा करें, सब में प्रभु विराजमान है, तो हमें बहुत सुख मिलने लगेगा, हम अध्यात्म में बलवान हो जाएंगे। महर्षि ऐसी भी स्थिति होती है कि गुस्सा ही ना आए? हाँ, इतना हृदय शीतल होता है, बस वो अगर मार भी दे तो असर नहीं पड़ेगा। वो अपने अंदर में भागवतिक सुख में इतना डूबा है कि बाहर के प्रहार होने पर भी उसको कोई परेशानी नहीं होती। बताया नहीं, एक दिन हरगोविंद जी के पांडाल में रासलीला हो रही थी और एक कोई दिगंबर महापुरुष थे, वो रासलीला देखने सबसे पीछे खड़े थे, नंग धड़ंग ऐसे, बहुत बलवान शरीर उनका, पुष्ट एकदम, क्योंकि ब्रह्मचर्य और वैराग्य से। तो वो रासलीला देख रहे थे, में कोई एक पैंट शर्ट बूट पहने हुए आदमी आया, पता नहीं उसका दिमाग में क्या प्रारब्ध प्रेरित था या क्या, वो आया पीछे से एक लात मारा, तो एकदम वो ऐसे झुके, फिर खड़े हो गए, पीछे मुड़ के नहीं देखा, 3-4 लात वो जूता पहने सहित मारे। वो बस ऐसे नेत्रों से प्रिया प्रीतम को प्रणाम मुड़ के चल दिए। मतलब एक बार भी मुड़कर उस व्यक्ति की तरफ नहीं देखा जिसने मारा। कहना और तो बात जाने दो, एक बार भी मुड़कर नहीं देखा उसकी तरफ। कितनी अध्यात्म निष्ठा ऊंची उनकी, उन महापुरुष की थी। महर्षि उनकी आंतरिक स्थिति किस कोटि की है महाराज जी? अब जैसे अपने दांत से अपनी जबान कट जाए तो क्या हम विरोध करेंगे? चुपचाप सह लेंगे। अपने हाथ से अपने में लग जाए तो हम क्या विरोध करेंगे? ऐसे वो सबको आत्मस्वरूप देखते हैं महापुरुष। द्वैत खत्म हो चुका है, तो इसलिए इस शरीर से इसको पीड़ा पहुंची, इसका प्रारब्ध था, बस सह लिया। और साधक को काटना पड़ता है। साधक को काटना पड़ता है कि सब में भगवान है, हमारा कोई प्रारब्ध कर्म था, चुपचाप सह लो। अगर हम बोलते हैं तो नया कर्म बनता है, हमारा परमार्थ छूटता है, इसलिए वो सहन। और ऐसे ही करते करते अगर सहते सहते ये भाव दृढ़ हो, स्थिति आ जाएगी। स्थिति, और अभी जैसे साधक में स्थिति नहीं है, वो विवेक के द्वारा उसे संभालता है,
लेकिन स्थित प्रज्ञ पुरुष को संभालना नहीं पड़ता, वो स्वाभाविक होता है। जैसे अपने हाथ से कुछ डंडा लग जाए, कुछ लग जाए, तो हम किसी का, अपने गिर पड़े, अपने चोट लग गई, तो हम किसको कहते हैं? मुस्कुराकर सह जाते हैं। जैसे गिर पड़े आदमी ना, तो बोले लग गया क्या, तो मुस्कुरा कहेगा नहीं, भले चोट लगी हो, क्योंकि किसी का दोष नहीं, हम ही गिरे हैं। तो आत्मस्वरूप महापुरुष इतना विस्तार कर लेते हैं कि पूरी सृष्टि को अपने में और पूरी सृष्टि में अपने आप को, पूरी सृष्टि अपने में और अपने आप को पूरी सृष्टि में, तो भेद नहीं रह जाता। अभेद स्थिति के कारण उनको काम क्रोधादि किंचन मात्र भी कोई दोष हृदय में नहीं प्रकट होता। नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, आत्माराम पुरुष कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता, क्योंकि द्वैत का नाश हो जाता है। तो ये काम का विषय, क्रोध का विषय, लोभ का विषय, इसमें भ्रमित नहीं होते, जिनको शुद्ध बोध हो जाता है, जो स्थिति प्रज्ञ महापुरुष है। कोई यशमान की कोई वो नहीं रहती। हाँ, एक आदमी चंदन लगावे, एक आदमी जूता चलावे, उनकी दोनों के प्रति समान दृष्टि होगी, तभी तो महात्मा है। शत्रु मित्र समझान, सेवक जी महाराज कह रहे, शत्रु मित्र समझान, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, ये जो कृपा हरिवंश की। दुख सुख में, शत्रु मित्र में, लाभ हानि में, जय पराजय में जिसका समान भाव है, वो हरिवंश का कृपा पात्र है, सेवक जी महाराज कह रहे।